हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप अच्छे होंगे आप लोग और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे केवीएस के एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम आज आपके लिए मानसिक अंकगणितीय प्रश्न, मतलब जो आपके अंकगणित के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो यहाँ जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि आपको अंक दिए गए हैं 6, 2, 5, 8 और 4। इसमें से हमको एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। मतलब ये आपके 5 अंक दिए हुए हैं, इनमें से हमको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी बनानी है, तो मतलब सबसे जो पहला आपका सबसे अंक होगा वो आपका सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इस संख्या में हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो आपका अंक होगा वह आपका 8 होगा, तो हमने 8 लिख लिया। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा उसके बाद आपका बचा क्या, 6, 2, 5, 4। तो इनमें से आप देखेंगे तो 6 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया 6। उसके बाद सबसे बड़ा लेंगे 2 और 5 और 4 में, तो आपका 5 जो है वो बड़ा आ जाएगा। उसके बाद 4 और 2 में आपका 4 बड़ा हो जाएगा, फिर आपका 2 बचा तो 2 ये हो गया। तो यहाँ से आपकी जो सबसे बड़ी 5 अंक की इन अंकों में से संख्या आएगी वो आएगी 86,542। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपका स्थानीय मान पर आधारित है। तो आइए बात करते हैं स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान आपका जो होता है वो जैसे कि आपके पास ये संख्या लिखी हुई है 12। तो 12 मतलब ये आपका इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। तो इसको जब निकालेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। 1 ये आपका दहाई के अंक में है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर यहाँ एक डिजिट और होता तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते सैकड़े से। तो इसी तरह ये आपका होते हैं स्थानीय मान निकालना। तो यहाँ हम स्थानीय मान हमसे पूछा है कि 5 3 ये आपका दिया है 5,34,370 में अंक 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ जो 3 दिया हुआ है आपका वह 2 बार दिया है। एक आपका लाखवें स्थान पर दिया है, एक आपका सैकड़े वाले स्थान पर दिया है। तो इनमें से हम वैल्यू निकालेंगे। पहले तो स्थानीय मान निकालेंगे 3 का, तो यहाँ इस वजह से निकालेंगे। तो यहाँ इसके बाद आप ये जो आपका 3 है यह आपका सैकड़े वाले स्थान पर, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ आपका बन जाएगा 300। ये जो 3 है आपका वो 10,000वें स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000वें स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ आपका आ जाएगा 300 और ये आपका आ जाएगा 30,000। तो यहाँ लिखा है कि 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो मतलब को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30,000 गुणे 300। 30,000 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 तक का 9 हो जाएगा। बाकी जितने जीरो हैं आपके वो सभी आप वैसे लिख लीजिए। तो यहाँ 4 जीरो ये हैं आपके, 2 जीरो ये हैं, तो 3 तक का 9 ये हो गया और आपके 6 जीरो आगे लग गए। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जैसे कि अभी इसके ऊपर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जो पहला नंबर आपका क्वेश्चन था वो सेम वैसे ही है, बस उसमें पूछा था सबसे बड़ी संख्या, इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ ये अंक दिए हुए हैं हमको 7, 9, 3, 8 और 5। तो इसमें से हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की। तो हम यहाँ पर देखेंगे वहाँ हमको बड़ी संख्या बनानी थी, इसलिए हमने वहाँ बड़े अंक को देखा। बट यहाँ हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की, तो हम सबसे छोटा अंक देखेंगे। तो यहाँ 7, 9, 3, 8, 5 में आप देखेंगे तो जो सबसे छोटा आपका अंक होगा वह आपका 3 होगा। तो हमने पहले यहाँ लिख लिया 3। उसके बाद देखेंगे 7, 9 और 8 और 5 में आपका बड़ा क्या है, तो आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने 5 ले लिया। उसके बाद 7, 8 और 9 में देखेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, फिर 8, 9 में आपका 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि इन अंकों से मिलकर बनी है। तो यहाँ से 35,789 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी आपका जो है वो स्थानीय मान के आधार पर है। तो यहाँ स्थानीय मान में हमको योग पूछा गया है। वो जो पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका उसमें हमसे गुणनफल बोला था, तो हमने डायरेक्ट उसमें 3 का स्थानीय मान निकाल के उसका मल्टीप्लाई कर दिया था। बट इस वाले क्वेश्चन में जो है आपका वो 5 का स्थानीय मान निकालना है और उनका योग करना है। तो हमने यहाँ पर स्थानीय मान निकाला 75,450 में हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। एक ये स्थान पर है, हज़ारवें स्थान पर, और एक दहाई के स्थान पर है। तो हमने यहाँ पर निकाला तो ये आपका बन जाएगा 5 गुणे
10, दहाई के स्थान पर, इसलिए हमको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका बच जाएगा 5 × 10 = 50। उसके बाद ये वाला जो 5 है आपका वो 1000वें स्थान पर है, तो यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 1000 हो जाएगा बराबर 5000 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब हमको योग निकालना है, इसलिए हमने 5000 + 50 कर दिया। तो यहाँ से आपका आंसर जो है आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 5050। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ही इजी है, इसमें बस हमको सॉल्व करना है। इसमें बॉडमॉस का रूल लगाइएगा, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन। इसमें 2 ही ऑपरेशन किए गए हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया 45 × 14 - 9। फिर 14 में 9 जाएगा आपका, तो 5 बचेगा, तो 45 × 5 हो जाएगा। 45 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 55 25, हासिल लगेगा 2, 5 × 20 2 22। तो यहाँ से जो 225 है वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देन जैसे आपका ये रोमन अंक के आधार पर एक क्वेश्चन है। रोमन अंक आपके होते हैं जैसे कि आपका, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, ये अगर 10 तक बात करें तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 का होता है आपका ये, 2 का होता है ये, 3 का होता है ये, और 4 का होता है ये, 5 का होता है ये, 6 का होता है ये, 7 का ये, और 8 का ये होता है, और 9 का ये होता है, और 10 का ये होता है। तो ये आपके रोमन अंक होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि 20 का रोमन 24 का निकाले, तो 24 को हमने लिख लिया 20 + 4। तो 20 का आपका होता है x होता है आपका 10 का, और डबल x अगर लिख दिया तो ये आपका हो जाएगा 20 का। तो 20 का हो गया आपका डबल x, प्लस 4 का भी हमने बताया IV होता है, इसको ये 4 को डिनोट करता है, तो ये आपका बन जाएगा XXI। ये जो है आपका, ये आपका 24 का हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है कि 2 लाख में कितने हज़ार होते हैं। अगर हम बात करें 2 लाख में कितने हज़ार होते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये आपका बन गया 2 लाख। इसमें से हमको पूछा है कि कितने हज़ार होते हैं, तो पहले हज़ार तक निकाल देंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इस हज़ार से अगर यहाँ कोई डिजिट होता 3000 जैसे, तो अगर पूछते कि कितने हज़ार हैं तो हम डायरेक्ट बता देते। फिर अगर लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 2 लाख में कितने हज़ार होते हैं, तो ये आगे जो है आपका इसको ऐड करेंगे। इसमें से आपका तो 3000 हो जाता, लेकिन इसमें पूछा है आगे पूरे का, तो यहाँ पर आपके 200,000 हो जाएंगे। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि मान ज्ञात करना है हमको 80 + 15 × 4। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 80 + 15 × 4 = 60। फिर उसके बाद 80 + 60 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 80 में जब हम 60 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 140। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 140। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी अमित की ऊंचाई 1 मीटर 29 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई को सेंटीमीटर में बताइए। देखिए यहाँ हम बात करेंगे तो हमको सेंटीमीटर में पूरी ऊंचाई उसकी बतानी है। ऊंचाई हमको दी हुई है 1 मीटर और 29 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर में तो हमको दिया है, लेकिन हमको 1 मीटर को हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो आपको ये पता होगा कि आपके 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ हमने लिख लिया कि 100 सेंटीमीटर + 29 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर में से हम 29 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 129 सेंटीमीटर। तो जो अमित की पूरी ऊंचाई आ जाएगी सेंटीमीटर में, वो आपकी 129 हो जाएगी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, इसमें से संख्या बतानी है 7 × 10,000 + 5 × 1,000 + 4 × 100 प्लस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ +8 × 10। तो इसको सॉल्व करना है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे सबका। तो ये आपका हो जाएगा 70,000, ये 5,000, ये आपका 400, और ये 80 हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 75,480। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 75,480 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो अगर हम बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर आप पहले देखेंगे कि आपके पास अंक कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यही आपके अंक होते हैं। तो यहाँ से हमको, यहाँ पे 0 होता है आपका, सॉरी, यहाँ पर आप अंक की बात करेंगे तो आप अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0।
ये 10 अंक होते हैं आपके। तो इनमें से हमको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। अगर हमको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो सबसे बड़ा अंक लेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पर आपका 9 है, तो ये आपके 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ 4 अंकों के लिए सबसे चारों अंक यही ले लिए। तो ये 9999 जो है आपका वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला है कि सबसे छोटी संख्या का, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 0 है, लेकिन अगर हम 0 ही लिखेंगे तो आपकी संख्या बन ही नहीं पाएगी, वो तो सब 0 ही रहेगा। 0 के आगे हमको एक अंक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिख लिया 1 ले लिया, 0 के बाद 1 बड़ा है तो 1 लिख लिया, बाद में सारे 0 लगा दिए। तो 1000 जो है आपकी वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो यहाँ हम इसमें से घटाएंगे क्योंकि हमको अंतर निकालना है। तो 9999 में माइनस करेंगे हम 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 और 9 में 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8999 जो है इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 7 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि 1 मिनट के में आपका 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर हमको 7 मिनट में निकालना है, इसलिए हमको 60 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को। तो हमने मल्टीप्लाई किया 7 गुणे 60, और जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा आपका 420 सेकेंड। तो आपको ये पता चल गया होगा कि 7 मिनट में जो है आपके वो 720 सेकेंड होते हैं। ओके, देन बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको हम BODMAS के हिसाब से सॉल्व करेंगे। BODMAS के बारे में हमने आपको पहली क्लास में आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था कि BODMAS जो होता है उसका मतलब होता है पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद ऑफ मीन्स आपका के लिखा होता है, उसके बाद हम डी से डिवीज़न करते हैं मतलब भाग करते हैं, उसके बाद हम एम से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब गुणा करते हैं, उसके बाद हम इससे एडिशन और एस से आपका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 48 + 5 गुणे 4 - 24 + 6 - का 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 प्लस आपका इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका +20 हो जाएगा, -24 + 6 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, माइनस का 7 ये लिखा हुआ है, माइनस का भी इसी तरह लिख लिया। अब इसके बाद ऐड करेंगे तो ये आपका 48 और 20 आपका हो जाएगा 68, माइनस में इसको माइनस माइनस है दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस का 37 हो जाएगा। फिर ये 68 में हम 37 घटाएंगे, तो 68 में हम अगर 37 घटाएंगे तो 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा और 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 31 आ जाएगा। आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। अब बाकी आपको कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के, मैंने आई होप काफ़ी कोशिश की है अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेने की। बाकी और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वे सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे करा देंगे। ओके, थैंक यू।